देश में नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद गर्माता ही जा रहा है। शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में पथराव के साथ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली के जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद भारी भीड़ जुट गई और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारे लगाए गए। सिर्फ राजधानी में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, लखनऊ और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किए, जिसके बाद पुलिस को अपने बचाव में लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। बात यूपी की करें तो जुमे की नमाज के बाद हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। इसमें प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर सहित कई अन्य शहरों में सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और दुकानों को बंद कर दिया गया। फिर यूपी पुलिस ने लखनऊ, कानपुर और फिरोजाबाद समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी। पथराव होने के बाद सूबे के मुखिया एक्शन में आए। राज्य के विभिन्न शहरों में पथराव की घटनाओं के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी में भड़की हिंसा में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। अब तक कुल 227 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं प्रयागराज में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज जिले के अटाला इलाके में पथराव की घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल भेजा गया है। कई जगहों पर लोगों ने जुमे की नमाज के बाद बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। यूपी के हाथरस की बात करें तो पुरदील नगर में कल हुए हंगामे में करीब 150 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर 3 थानों की फोर्स लगी हुई है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। साथ ही जानकारी दे दें कि कल हुए बवाल में पत्थरबाजी की इस घटना में करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उपद्रव करने वालों ने 1 दर्जन पब्लिक वाहनों में तोड़फोड़ की, साथ ही एक ट्रक में आग लगा दी थी। फिलहाल अभी यूपी के कई इलाकों में हालात सामान्य दिख रहे हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने और पुलिसकर्मियों को घायल करने के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को काबू करने और भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बता दें कि रांची में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने 12 जून तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इसके साथ ही 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू कर दी है। जिला प्रशासन ने हालात को काबू में करने का दावा करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है। साथ ही वीडियो और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सभी जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को अलर्ट पर भेजा गया है। पुलिस और जरूरत पड़ने पर अर्धसैनिक बल को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है।